शांति। आज 15 जून 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 15th June 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली। बाबा हम बच्चों के प्रति आश रख रहे हैं। भगवान एक ही बार इस धरती पर आते हैं और बच्चों से एक ही आश रखते हैं कि बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए, क्योंकि बाबा एक हसीन मुसाफिर है, एवर गोरा है, वो कभी काला नहीं बनता है। तो वो अब बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। आज के मुरली में बाबा ने कहा जैसे सर्जन सर्जन बनाते हैं, बैरिस्टर बैरिस्टर, वैसे निराकार शिव बाबा अपने समान बच्चों को बनाते हैं। और बाबा ने माया जीत बनना एक बहुत बड़ा टाइटल है, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत। उसके लिए कहा कि गफलत नहीं करना है। वन मिस्टेक एंड यू आर आउट। हम ये देखने वाले हैं कैसे एक गलती खेल से बाहर कर देती है। इसके बहुत गहराई में जाएंगे। फिर बाबा ने आज लक्ष्मी नारायण और रघुनाथ दोनों को याद किया कि मंदिर में शादी के बाद जाते हैं, विकारी बनने के बाद में निर्विकारी लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद लेने जाते हैं। और आजकल तो मंदिरों में भी शादियां होती है। इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। बाबा ने सतयुग का बताया कि वहां पर नदियां ऑर्डर में रहती है, आज के जैसे बाढ़ नहीं आती है। विशेष कल की मुरली में जो था, आज भी बाबा ने साक्षात्कार की बात कही है। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में रियल साक्षात्कार होता है, माना वैसे बनते हैं बाद में जाकर। और भक्ति मार्ग में इमिटेशन है, माना कॉपी किया हुआ है, लेकिन वैसे बनते नहीं है। और विनाश देखना मासी का घर नहीं है। और कैसे ये न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले, शस्त्र बनाने वाले दो भाइयों को आपस में लड़ाकर अपना माल बेचते हैं, आगे चलकर ये उनकी स्ट्रेटेजी या तरीका फेल होने वाला है, क्योंकि घर बैठे ही बॉम्ब्स फेंकने वाले हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और सब कुछ खलास हो जाएगा। इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी अभी एडवांस हो चुकी है। इसलिए हमको समय से पहले अपने को तैयार करना है। विशेष जो आज बाबा ने कहा गफलत नहीं करना, दुख देना नहीं है और दुख लेना भी नहीं है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। उसी बात को लेकर आज का वरदान भी है कि हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव। मास्टर सुख करता आत्मा जो होती है, वो दुख को भी रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देगी। ये बहुत बड़ी बात है, दुख को भी सुख में परिवर्तन कर देना। ये केवल मास्टर सुख करता आत्माएं ही कर सकती है। और साधनों का प्रयोग करते समय साधना को बढ़ाना, यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो आज की मुरली से हम शुरुआत करेंगे।
माय फेवरेट वर्ड है टेम्पटेशन। मैं जब स्कूल कॉलेज में बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो जब भी मौका मिलता है, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस माना भावनिक बुद्धिमत्ता के ऊपर बच्चों से बात करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है हर आत्मा को ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये इमोशंस में आकर, भावनाओं में आकर ही लोग गलतियां करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने प्रयोग किया, बहुत सुंदर प्रयोग है, हालांकि भारतीय शास्त्रों में इसका वर्णन है। साइकोलॉजिस्ट ने जो प्रयोग किया लैब के अंदर, उसको कहते हैं मार्शमेलो टेस्ट। अब ये टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। मार्शमेलो टेस्ट, ये टेस्ट क्या है? तो मार्शमेलो एक प्रकार की मिठाई है जो विदेशों में बनती है, बहुत मीठी होती है। जैसे यहाँ पर हम रसगुल्ला खाते हैं, वैसे ये मार्शमेलो स्वीट होती है। अभी बच्चों के ऊपर प्रयोग किया गया कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, उनके सामने ये मिठाई रख दी गई प्लेट में, और उन बच्चों को बताया गया कि अगर आप अगले 10 मिनट तक रुकोगे तो आपको और एक मार्शमेलो मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे अभी खा सकते हो। ये ऑप्शन उनको दिया गया। अभी छोटे बच्चे हैं, उनके सामने मार्शमेलो रखकर जो रिसर्च करने वाले थे वो चले गए, उनको रूम में अकेला छोड़ दिया गया। अभी आगे क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको कैमरा में रखा गया और देखा गया कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं, उन्होंने उस मार्शमेलो मिठाई को देखते ही वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने वो मिठाई तुरंत खा ली। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने को कंट्रोल किया। ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने अपने दूसरे हाथ को एक हाथ से पकड़ के रखा कि हाथ जाए नहीं उसकी तरफ। पर कई बच्चे बहुत दृढ़ थे, उन्होंने देखा ही नहीं मिठाई की तरफ। तो ये सब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। अभी इन बच्चों को साइंटिस्ट ने अगले 25 साल तक फॉलो किया कि ये बड़े होकर क्या करते हैं। ये लंबा एक्सपेरिमेंट था। और फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जो बच्चे अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिन्होंने तुरंत खा लिया, उनको जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, वो जीवन में सुखी थे। तो इससे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, अंग्रेजी का शब्द है डिलेइंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन। माना हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है, मन और स्थूल इंद्रिया। आपने अगर स्वामी विवेकानंद जी का पोस्चर देखा है तो वो हमेशा दोनों हाथों को बांध कर रखते थे, उनका फोटो आपने देखा होगा। तो ये तरीका है, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ तो हाथ ही करते हैं। इसको हाथ लगाओ, उसको हाथ लगाओ, ये खाऊं वो खाऊं। एक मुरली में तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि जाके किसी को छूने का दिल करता है तो ये गड़बड़ कर्मेंद्रिया करती है। तो इनको बांध के रखना है। हर एक का तरीका अलग अलग है। कहने का भाव मेरा ये है कि ये डीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन, माँ बाप को भी हम कहते हैं कि बच्चों को हर चीज देना नहीं चाहिए। माँ बाप से गलती क्या होती है कि वो सोचते हैं कि हमको बचपन में ये चीज नहीं मिली तो हमारे बच्चों को वो चीज मिलनी चाहिए, इसलिए हर चीज बच्चों को देना चालू कर देते हैं, उनकी हर डिमांड को पूर्ण करते हैं। तो जब बच्चे को बचपन में ये सब मिलता है
तो वो समझने लगता है कि मैं जो मांगूंगा वो मिलना चाहिए, और उसको उस बात का इम्पोर्टेंस कम पता चलता है कि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, वैल्यू होती है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको ये मिलेगा, और इसके लिए ये मेहनत तुमको करना पड़ेगा। तो उनके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको मेहनत करने से हर चीज़ मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिलेगी, और हर चीज़ की वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनको हर चीज़ की, इवन रिलेशनशिप्स की वैल्यू पता चलती है। तो माँ बाप के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कल मैंने मुंबई के बोरिवली में एक कॉन्वेंट स्कूल में सेशन लिया। बहुत अच्छा पहाड़ों पर कॉन्वेंट स्कूल है। अभी टीचर्स के लिए सेशन था। तो टीचर्स के स्ट्रेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो टीचर्स को स्ट्रेस इस समय ये है कि माँ बाप तो बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, और वो सोचते हैं कि टीचर्स ही हमारे बच्चों को एकदम एक्सपर्ट बना दे। अभी बच्चे आजकल के, बाबा ने जैसे कहा, एक माता ने बाबा को पूछा था कि बाबा, ये बच्चा जो मेरा है नाक में दम करके रख देता है, बहुत गुस्सा आता है, क्या करो। तो बाबा ने कहा, इस समय मिट्टी कौन सी है, सतो प्रधान है या तमो प्रधान है। तो माता ने कहा तमो प्रधान है, तो जैसी मिट्टी होगी वैसे बर्तन होंगे। तो इस समय मिट्टी तमो प्रधान है, बहुत कम बर्तन अच्छे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मोल्ड करना, उनको अच्छे संस्कार देना इज अ बिग चैलेंज। और पहले के ज़माने में तो आप सज़ा दे सकते थे, मार सकते थे। आज टीचर्स हमको कह रहे हैं ना हम डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना सज़ा दे सकते हैं, फिर भी हमको उनको कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना है। क्योंकि बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं, उनके अंदर शक्ति ही नहीं है। एक तो मोबाइल इंटरनेट है, इसके वजह से भी इम्पेशेंट हो रहे हैं, हर एक चीज क्लिक ऑफ बटन पे चाहिए। तो सेंसिटिव बच्चे फिर एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते, तो उसका भी डर रहता है। तो ये स्ट्रेस है टीचर्स को। सिलेबस के बाहर भी कई सारी चीजें सिखानी पड़ती है। और बाबा आज यही बात कह रहा है कि बच्चे गफलत नहीं करो। वन टेम्पटेशन एंड यू आर आउट। मेरे पास केस स्टडीज है। मैं ये फोटो दिखाता हूँ बच्चों को, खास करके टीनेजर्स को, कि एक गलती आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। केस स्टडी के साथ बताता हूँ। विदेश का एग्जाम्पल लेंगे। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका का टीम जब आया था तो बहुत बढ़िया टीम था, और उनके जो कैप्टन थे, आप क्रिकेट देखने वाले जानते होंगे, हैंसी क्रोनी है उनका नाम था। बहुत ऑलराउंडर खिलाड़ी, माना बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी में। अभी इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन वन टेम्पटेशन, मैच फिक्सिंग के आरोप में दोषी पाए गए, और फिर एक्सीडेंट में शरीर छूट गया। तो ये माया हर एक को पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे ही भारत में एक एक्टर बहुत फेमस थे, अभी वो अमिताभ बच्चन के, लगभग उनकी हाइट, बॉडी, अच्छे मूवी, उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन वन टेम्पटेशन, घर में कोई नहीं है, काम वाली के ऊपर दृष्टि गई और दुष्कर्म हो गया, जेल जाना पड़ा और करियर खत्म हो गया। वन टेम्पटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक गलती आपको जिंदगी से, अपने करियर से हाथ धोना पड़ सकता है। टीचर्स के बारे में ये कहते हैं कि 100 काम आपने अच्छे किए हैं और एक आपसे गलती हो गई, तो लोग वो एक गलती ध्यान में रखते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस की मैं देखता हूँ, एक डॉक्टर का 30 साल से प्रैक्टिस चल रहा है, जनरल प्रैक्टिस। अभी उस जमाने में एक इंजेक्शन आता था, डॉक्टर इस बात को समझ सकते हैं, उसका नाम है पेरिनोम मेटोक्लोप्रामाइड। ये उल्टी बंद होने का इंजेक्शन है। लेकिन इस इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट है कि थोड़े समय के लिए कुछ लोगों में मुंह टेढ़ा हो जाता है।
तो एक पेशेंट को उन्होंने दिया तो मुंह टेढ़ा हो गया, तो उनके घर वाले आए, वो पूरा मॉब लेके आए और 30 साल का प्रैक्टिस चलने वाला दवाखाना पूरा उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया। तब से वो डॉक्टर ने प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया, उसको धमकियां मिलने लगी। तो एक बात कोई होती है ना, हम कितना भी अच्छा हमने सेवा किया है, कितना भी अच्छा योग किया है, एक बार अगर विकार में गए, बाबा कहता है पूरी की कमाई चट हो जाती है। तो सोचो कितना ये माया पावरफुल होगी। लोग उदाहरण देते हैं कि अमृत में, अभी अमृत है वो अमर बनाने वाला है, लेकिन एक बूंद जहर की उसमें चली गई तो वो अमृत अमृत नहीं रहा। माना जहर इतना पावरफुल होता है, वन नेगेटिविटी आपको बाहर फेंक सकती है। और बेसिक बाबा ने आज पकड़ा है कि दुख देना और दुख लेना, ये बड़ी गलती है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। न दुख देना है न दुख लेना है, अभी दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसके ऊपर अटेंशन रखते हैं, भक्ति मार्ग में भी अटेंशन रखते हैं कि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं मिले। तो बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई, अव्यक्त मुरली, ये तो साकार मुरली की बात है, लेकिन बाबा ने कहा कि 50% तो याद रख देते कि दुख नहीं देना है, लेकिन जब सामने वाला दुख देता है तो उसको ले लेते हैं। तो लेना भी नहीं है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ा पेपर है दुख लेने का। तो इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि हर्ट फीलिंग आ जाती है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया तो हर्ट फीलिंग आ जाती है। इसके ऊपर हम बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाता हूँ। या तो बातें है या बाबा है, दोनों रह नहीं सकते। जिनके दिमाग में, दिल में बातें चलती रहती है, वहाँ बाबा की याद कैसे रहेगी। एक आत्मा ने तो मुझे कहा कि वो बैठता है बाबा को याद करने को, लेकिन ये सब आत्माएं उसके सामने आने लगती है और फिर उसका युद्ध चालू हो जाता है कि ये ऐसा हो के, पुराने हो के ऐसे करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। ये है परचिंतन। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, पतन की जड़ है परमत, परदर्शन और परचिंतन। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि दुख ले लेते हैं। अभी ये होता क्यों है, तो इसका गहराई में बताया है कि जितना जितना हमारे अंदर ईगो होगा, जिसको बाबा देह अभिमान कहते हैं, हर एक के अंदर होता है। परसेंटेज अलग अलग होते हैं। जितना ज्यादा ईगो होगा उतना ज्यादा दुख ले लेंगे, जितना कम ईगो होगा, अहंकार अभिमान होगा, उतना कम दुख ले लेंगे। कई लोगों के अंदर ये फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने सबके साथ अच्छा किया, हम अच्छे मार्ग पर चल रहे, तो दूसरों को भी वैसे ही चलना चाहिए। मुझे ऐसे डिस्टर्ब लोग मिलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे, ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन दूसरा अगर नहीं चलना चाहता है तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? वो उसका संस्कार नहीं है, उसके अंदर वो शक्ति भी नहीं है। तो कहते हैं कि हमने इनके साथ हमेशा अच्छा किया, तो इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो मैंने उनको कहा, आपके सामने टाइगर आ जाए जंगल में, तो आप टाइगर को ये थोड़ी बोलोगे कि मैं तो शाकाहारी हूँ, आप मांसाहारी कैसे बन सकते हो? वो टाइगर का नेचर है मांसाहार करना। ऐसे ही कुछ आत्माओं का नेचर होता है। पहले भी हमने देखा, बाबा के महावाक्य बहुत सुंदर है, ये फंडामेंटल है, इसको हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए कि लोग अवगुणी नहीं होते हैं। एक है आप लोगों के अंदर के अवगुण देखो कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो एक है अवगुणी आत्मा,
और उसी बात को आप दूसरे तरफ से देखो तो आप ये भी देख सकते हैं कि गुणवान बनने के पुरुषार्थी आत्मा है वो कोशिश कर रही है गुणवान बनने की, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको उसको शक्ति देना चाहिए। बाबा के महावाक्य, परवश आत्मा के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, परवश आत्मा के ऊपर रहम आता है। इसलिए दुख देना नहीं है, ना दुख लेना है। अगर कोई देता है तो हमको उसको कन्वर्ट करके लेना है। जो आज का वरदान है मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने इसी के ऊपर मुरली चलाई है, अव्यक्त सुख दो और सुख लो, बाबा ने कहा है। सुख देना इसमें तो पास है, लेकिन सुख लेना ये बड़ी अवस्था है। पवित्र आत्माएं, बाबा ने कहा, मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। ये परिवर्तन की शक्ति बहुत बढ़िया शक्ति है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। उस मुरली में बाबा ने कहा कि अमृत वेले से रात तक आप केवल एक ही शक्ति इस्तेमाल करो, वो है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। परिवर्तन करके ले लो। फिर बाबा ने दूसरी मुरली चलाई कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। चाहे कोई कितना भी काली आत्मा है, बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष में कहा था 96 में कि आपके सामने काला कोयला भी आए तो उसमें भी आप हीरा देखो। तो ये परिवर्तन करना हमको आना चाहिए, और यही फंडामेंटल है। एक आत्मा ने अनुभव सुनाया, अब ये लौकिक की आत्मा है, उनके पास बाबा का बच्चा गया, उनको पूछा कि आपके यहाँ क्या सिखाते हैं, तो बाबा के बच्चे ने कहा हमारे इधर निगेटिव को पॉजिटिव करना सिखाते हैं। अब ये भी सेकेंड स्टेज है। वो भक्ति मार्ग की आत्मा ने जवाब दिया कि इससे तो अच्छी अवस्था है हमको निगेटिव दिखाई ना दे, ये ऊंची अवस्था है। अब ये बाप समान अवस्था है। देखो भक्ति मार्ग वाले को भी कितनी क्लैरिटी होती है। मैं भी अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। एक बार हम कॉलेज के दोस्त मिल रहे थे, तो अभी नेचुरली मेरे मुंह से आ गया, बात करते करते आ गया कि मैंने बोला वो जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छा है। तो तुरंत मेरे दोस्त ने कहा बुरा कौन होता है। तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि हम जज करते हैं लोगों को कि ये अच्छा है ये बुरा है। अगर गहराई में देखने जाओ तो हर एक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, सिर्फ हमको उस आत्मा की अच्छाई दिखाई नहीं देती है। ये प्लस माइनस हर एक में होते हैं, किसी में ज्यादा प्लस होते हैं, किसी में ज्यादा माइनस होते हैं। हमको अगर संपूर्ण अवस्था तक जाना है तो हमको हर एक की प्लस विशेषता दिखाई दे, तभी हमारी अवस्था स्थिर रह सकती है। बाबा ने आज यही कहा है कि बच्चे गफलत नहीं करो, गलतियां मत करो, ये बहुत बड़ी गलती है। बाबा जैसा हमको एवर प्योर बन जाना चाहिए। बाबा एवर प्योर है। बाबा कभी भी ये संपूर्ण निर्विकारी का टाइटल बाबा को दे नहीं सकते, क्योंकि निर्विकारी विकारी बनते हैं, लेकिन बाबा विकारी बनता ही नहीं है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा मेरी मेरी मूर्ति को भी काला कर दिया है। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाते हो, मैं तो एवर प्योर हूँ। तो जैसे बाबा एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है और सदा पवित्र है, उसके साथ सदा टाइटल जाता है, सदा शिव कहते हैं। माया काला बनाती है लेकिन बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत में एक आरती है, हम मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता, ये इनके सामने आरती गाते हैं। आज बाबा ने कहा शादी के बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, विकारी होने के बाद जाते हैं निर्विकारी देवताओं के आगे। तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं
कि बाप समान हम एवर प्योर बन जाए, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। कल भी बाबा ने सजाओं के बारे में बताया था, आज फिर से बाबा की वो लहर चली है कि आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा और फिर दिल अंदर खाता रहेगा। ये बड़े बोल्ड अक्षरों में जिनसे बार बार गलतियां होती है, अगर उनको कोई और भाषा समझ में नहीं आती है तो ये बाबा के वाक्य बोल्ड अक्षरों में सामने लिख लेने चाहिए कि आगे चलकर दिल खाता रहेगा। तो अल्पकाल के सुख के लिए बाबा के श्रीमत को वायलेट नहीं करना चाहिए। अल्पकाल का सुख है, अगर उस समय हमने अटेंशन रखा तो हम आगे होने वाले पश्चाताप से बच सकते हैं। इसलिए बाबा के शब्दों को लाइटली नहीं लेना है। कुछ आत्माएं कहते हैं अभी तो मौज कर लो, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये मायावी वाक्य है, इससे बहुत संभाल के रहना है। ये भी टेम्पटेशन है, अल्पकाल का सुख का टेम्पटेशन है। माया पकड़ने की कोशिश करती है, माया को पता है इनको अल्पकाल का टेम्पटेशन दो, ये अपने आप जाले में फांसे में आने वाले हैं। जैसे वो पंछियों को पकड़ने वाले दाने डालते हैं और जाला बिछा कर रखते हैं, जैसे वो दाने खाने के लिए आते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। ये माया भी दाना डालती है अल्पकाल के सुख के लिए। तो जो ये कहते हैं अभी तो मौज कर लो, आगे चलकर देखा जाएगा, बेचारे रोने वाले हैं लास्ट में। ये रियलाइज करना है आगे विनाश का भी साक्षात्कार होगा, बाबा ने कहा। और विनाश देखना मासी का घर नहीं है। मैं तो देखता हूँ पैथोलॉजी लैब में कई लोग ब्लड देखकर भी चक्कर आके गिर जाते हैं। कई लोग हैं ब्लड को देख नहीं पाते हैं। हमारे कुछ भाई बहने हंसी में कहते हैं कि अपने को कहते हो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन छिपकली कॉकरोच और चूहे से डरने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुए? एक छिपकली या एक कॉकरोच से डर जाते हैं, तो विनाश का सीन क्या देखेंगे ये आत्माएं? अपने आप को इतना शक्तिशाली करना है, क्योंकि अभी बॉम्ब्स ऐसे बने हुए हैं, कितने एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी तो मनुष्यों की भी जरूरत नहीं है, मनुष्यों की भी जरूरत नहीं, ड्रोन से लड़ाई होगी। और ये ड्रोन सब पैक रेडी है, और ऐसे ऐसे ड्रोन बने हुए हैं कि जिस घर में आप बैठे हैं उस घर के खिड़की के अंदर से आपके घर में बॉम्ब डाल सकते हैं। आप सोचो, लुक एट द प्रिसीजन, इतना एक्यूरेसी इन लोगों के पास है। और बाबा ने यही बात आज कही है कि आगे चलकर घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे। तो माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ लेती है, हमको बहुत अटेंशन में जाना है। जितना जास्ती सजा उतना पद कम हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पेपर हो, मुझे जीतना है बाबा के साथ से। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी रियलाइजेशन जो मुझे लगती है, संगम युग का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इसमें पुरुषार्थ कर बाप के ऊपर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, बहुत खबरदारी से चलना है, क्योंकि एक की पदम गुना प्राप्ति तो 100 गुना नुकसान भी है। दाग लगे हुए जन्म जन्मांतर के। दादी जान की कहती थी कि जिसको ये रियलाइजेशन है कि मेरे ऊपर, सिर के ऊपर पापों का बोझा है, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। चेक एंड चेंज। क्या मेरी स्थिति हर समय सुखमय होती है? क्योंकि अपवित्रता ही दुख, अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। साधनों का प्रयोग जरूर करें। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, साधन बढ़ते जा रहे हैं, नए नए मोबाइल आ रहे, डिवाइसेस आ रहे, टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, लेकिन साधनों का प्रयोग करते हुए साधना को नहीं भूले, क्योंकि बीच साधना है। जहाँ साधना है, साधन फेल हो सकते हैं, लेकिन साधना कभी फेल नहीं होगी। और यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है, जिससे परम धाम के दरवाजे खुलने वाले हैं।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम टेम्पटेशन, माया टेम्पटेशन देगी, लालच देगी, लेकिन हमको डट कर रहना है। संकल्प मात्र भी लालच में आकर मर्यादा को छोड़ना नहीं है। कभी ये नहीं सोचना है अभी तो मौज कर ले, आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे बहुत बहुत दुख का समय होगा, उस समय पश्चाताप करेंगे। तो किसी को दुख देना नहीं है, और कोई देता है तो लेना नहीं है। हमेशा सुख देना है और सुख लेना है। दुख की परिस्थिति को भी सुख में परिवर्तन कर लेना है, ज्ञान और योग के आधार पर। बाप समान एवर प्योर बनना है। जैसे बाबा एवर प्योर है, ऐसे मैं आत्मा भी एवर प्योर हूँ। खबरदारी से चलना है और साधनों का प्रयोग करते हुए साधना को बढ़ाना है। यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। अपने को दैवी गुणों से भरपूर करना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। अच्छा, ओम शांति।